एक दामाद गया ससुराल, सास रात में खाना बनाई मुर्गी, तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कुछ सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मोरनी 10टा मुर्गी है, अब ये मुर्गी जबा कर दिए बेटा, अब हम समझेंगे ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। नबी की सुन्नत है अकीका करना। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे अल्लाह के रसूल ने अकीका किया। तो अकीका का तरीका क्या है? अगर बेटा है तो 2 बकरा, बेटा है तो 2 खस्सी करना, बकरा कहिए खस्सी कहिए, 2 बकरा करना होगा। अगर बेटी है तो 1 बकरा। हाँ बेटा हुआ है, अब एक ही बकरा का पैसा है, एक ही खस्सी का पैसा है, 2 खस्सी का पैसा नहीं, एक ही करो। 7वें दिन अकीका करना नबी की सुन्नत है। और अकीका क्या करो, जब 7वें दिन हो जाए बच्चे का बाल उतारो, सर का छीलो, छील करके एक तराजू में रखो, चांदी रखो उधर, इधर बाल, चांदी के बराबर बाल के बराबर चांदी वजन करो। वो चांदी वजन जब हो जाए गरीब गुरबा मसाकिन में सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। हाँ 7वें दिन अकीका करना। अब रही बात जो 7वें दिन अकीका नहीं कर पाया है तो जिंदगी में उम्र में जिस हिस्से में हो वो अकीका करवा ले। मौजूद शामिल किराम, अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मुर्गियां पाला था। एक आदमी को मुकर्रर कर दिया था कि गेहूं खाए, मुर्गियों को गेहूं खिलाओ, रोटी खाए रोटी खिलाओ, भात खाए भात खिलाओ, मिठाई खाए मिठाई खिलाओ, पेप्सी पिए पेप्सी पिलाओ, जो करना खिलाओ। अब बादशाह तो बादशाह होता है, मिजाज में आया। एक रोज चला गया पोल्ट्री फार्म घूमने के लिए, तो देखा कि तमाम मुर्गियां इधर उधर घूम रही खेल रही हैं। तो बादशाह का मिजाज बना, वजीर को बुलाया, बोला कि एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देती है। बोला नहीं हमको 2 चाहिए। बोला 2 चाहिए, एक दिन में 2 कैसे देगी? बोला जैसे दे वैसे पैदा करो, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। तो जब आदमी जानवर से मोहब्बत करता है तो वो जानवर भी उस आदमी से मोहब्बत करने लग जाता है। तमाम मुर्गियों को जमा करके ये वजीर ने कहा कि अगर जान की खैरियत चाहते हो तो 2 अंडा दो, नहीं तो खैरियत नहीं है। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा 1 ही अंडा लेके बैठा हुआ, तो वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि तो गौर नीचो ती क्या ने 1 अंडा दिलो। तो मुर्गी बोली कि भैया हम तो जान के डर से ये वो बहुत मुश्किल से दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा है। ए बाबू ए भालो करे बसे जा बेटा, ए बाले बेटा बसे जा भालो करे बसे जा। देखो यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ, हम यही कहेंगे मेरे बच्चों। नहीं तो एक बात याद रखना, यहाँ आए हो और गुनाह लेकर घर जाओ तो ये शर्मिंदगी की बात है, अफसोस की बात है। मेरे बच्चों पाक मजलिस है, कुछ दिन की बातें यहाँ से लेकर जाओ, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। अपने क्या कहते घर में जाकर घर वालों को बताना, अपने बच्चों को बताना, अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। मौजूद सामईन किराम, भाई बोशे जाए बाबू, बोशे जाना बेटा, बोशे जाना, बोले वाले बोले बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ आप लोग पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। यह हमारे यूं कह लीजिए कि मोहसिन जनाब मुश्ताक बाबू, दिगर हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, इन लोगों के हुक्म के मुताबिक मेरी हाजिरी हुई है। अल मुख्तसर मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मस्जिद के निस्बत से इस जलसे का इनअकाद किया गया।
अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को, हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना। नौजवानों, तुम्हारे लिए भी कुछ पैगाम है। एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। वो जो चलाते हो ना थपाची, एक्सीडेंट नहीं होवे, केनो नहीं होवे। एक वजीफा है, पढ़ लोगे इंशाल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। अब इसका मतलब नहीं दूसरों पे तुम गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट नहीं होगा। बड़ा आसान वजीफा है, बड़ा आसान वजीफा है। ऐसा वजीफा है, पढ़ा लिखा वो तो जानता ही जानता है, वो तो पढ़ ही लेगा। जो जाहिल है, अनपढ़ जाहिल है, वो भी पढ़ लेगा। बड़ा आसान है, 21 मरतबा पढ़ो, इंशाल्लाह घर से निकलोगे इंशाल्लाह। अल्लाह जब तक घर वापस नहीं लौटोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी सवारी की हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी गाड़ी का हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के नाम में इतना पावर है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है। इंशाल्लाह वो वजीफा में लास्ट में बैठाऊंगा। बस दिलजमी के साथ आप लोग बैठे रहिए। एक बच्ची नारेसा है, उसकी दादी जहाँ बैठी हुई है, तुम वहीं पर चले जाओ। ये बच्ची नारेसा जिधर भी घूम रही है, तुम्हारी दादी तुम्हारी इंतजार कर रही है, तुम वहीं पहुंच जाओ। नरेसा, अच्छा, वो बच्ची जहाँ भी हो नरेसा, अब बताइए नाम। अरे ये नाम है, हमको तो ताज्जुब लगता है। एक लड़का, वो 13-14 साल का लड़का था, पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया। जलसा में गए थे, जलसे में गए थे, मुझसे तो बड़ी खिदमत किया। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलो, मुझे लाज लगो। हमने कहा नाम बताने में लाज की लाज, बोल नाम की छे, बोल। बोले मोर नाम फटकन छे। फटकन के ख्याल को तोर नाम रहे? तो बोले मोर दादो ख्याल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रहे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, ती फटकते रहे, वो लटकते रहे। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। कुरून इस्लाम में नया नया जब इस्लाम का दौर था, जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूलल्लाह अय्याम जाहिलियत का ये नाम है, इस नाम का माना सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम जुबैर रहेगा, आज से तुम्हारा नाम तलहा रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अबूजर रहेगा। नाम को बदल देते थे ताकि नाम का जात पर असर हो। यहाँ असरे वाला नाम को बदल देता है। सेटिंग करना चाहिए नाम में, सेटिंग। बापेर नाम छिलकी राजा, तो सेटिंग हवा चाहिए ना। और बेटा नाम की है बे, तो और बेटा नाम से खाजा, सेटिंग है गई। हाँ, खाजा मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा ये सेटिंग है। अरे सेटिंग पर मत जाओ। मैं इमामत करता, लोगों की अब बच्चे पैदा होते, लोग आते पूछते हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। हमने कहा कि जाओ उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले तो बुढ़वा नाम है, बुढ़वा नाम है, जवान नाम है। कोई ऐसा नाम दीजिए कि जिससे के लगे कि हाँ नाम है। तो हमने कहा ऐसा करो उसका नाम रखो मिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम है। लोग एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोले कि भाई लड़की का नाम बोलो। एक लड़का बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गई। वो अपने बगल में बैठा हुआ एक साथी था, उसको बोला कि ती बोले दे मियां मोगलाई लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे के बोला मियां ती बोले दे मोको लाज लगाओ।
तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए? बोले नाम बोलना रे, लड़की का नाम क्या है बोलना। तू लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, बोले दादा आती ही बोले देते। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए हम बोल रहे हैं। हम बोले बोलिए। बोले लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए? अफसोस का मकाम है। मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, ये बेटी का हक है, ये बेटे का हक है माँ बाप के ऊपर में। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। ये बच्चे का पहला हक है माँ बाप के ऊपर। उससे पाचन ना अभी बोला क्या है, मैं क्या हूँ। एक अय्यूब नाम से एक लड़का है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 3-4 साल का होगा। उसके साथ में एक बच्चा और भी है। दोनों बेवकूफ हो गया या फिर इधर उधर है। जिस भाई को मिले उसको यहाँ लेके आ जाए स्टेज। बच्चे का हक है ये। अब किसी का हक ना मारो, हक ना मारो, इसलिए कि जो किसी का दुनिया में हक मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बच्चे का हक है, तुम्हारे ऊपर में हक है कि उसके कान में तुमने अजान नहीं दिया, तुमने कान में उसके अजान नहीं दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, डिलीवरी होता है कटिहार में, डिलीवरी हुआ बारसोई में और कुर्बान जाइए। अभी आपको मालूम है एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर उनके कान में बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक क्या कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया। अब वो क्या है नहीं है, हम तो ये कहते हैं ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ, इसलिए कि मुसलमान की पहचान ये है कि कम से कम शक्ल से नहीं, लिबास से नहीं, सूरत से नहीं, किरदार से नहीं, कम से कम नामों से तो पता चले कि ये इधर का है कि उधर का। यहाँ तो नाम रखेगा कल। कारी रूहुल्लाह साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मौलाना शाइक साहब को पूछने की जरूरत क्या है, हमारे क्या कहते पढ़े लिखे जितने भी लोग उनके पास पूछवार की जरूरत है। घोरो छुआ भैया नाम रखना जे के रखबे, बोले दादो रखबे, बोले दादो छुआ भैया नाम रखे दो। बोले की आज कौन दिन जे, बोले आज जुमा छे, बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। बोले जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है? जुम्मन है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले भैया हर नाम रखे थे मंगरू बजावे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया फाइनल नाम, बोले यह नाम रखे थे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं? अच्छा बुधवा देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा यहाँ है माफ कीजिएगा, उसको बोलाइएगा इधर और जाएगा उधर। ए बाबू ए बाबू ए बैठ बसे बैठ। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या मियाँ क्या परेशान थी, बोले साहब बहुत जोर से लगे हम वो नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त कर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही तकरीर करो हम ही तकरीर सुनूं। कुछ सुनाना चाहता था मैं,
तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे के कान में अजान पुकारो। मेरी माँ बहनों सुनो, चाहे बच्चा पैदा घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, चाहे किशनगंज में पैदा हो, चाहे कटिहार में पैदा हो, जैसे ही पता चले कि बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, दाहिने कान में कोई मौलवी साहब को, कोई मुअज्जिन साहब, अभी तो आलम ये है, मौलवी को पूछता कौन है? मौलवी को पूछता कौन है? हैरत तो यह है कि मौलवी साहब का बिहो तो जल्दी नहीं होता है। लड़का मौलवी छे, लड़की पसंद नहीं करो, बोले नहीं मोग हैंडसम लड़का चाहिए। अब हैंडसम कैसा लड़का चाहिए उसको? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हैंडसम किसको कहता? अरे मेरे मुस्तफा से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है? अरे आकाई मदनी आमेना के लाल से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है तो लाकर दिखा दो। अम्मा आयशा कहती है, कुर्बान जाओ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात थी, मेरे गोद में सर रखकर सो रहे थे, तो कभी मैं मुस्तफा के चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी, कभी चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी। तो आमेना के लाल ने पूछा, आयशा चेहरा देख रही हो, चांद देख रही हो, क्या बात है, कोई बात है? तो अम्मा आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं ये देख रही हूं कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है? या रसूल अल्लाह, मैं चांद को, आसमान को देख रही हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके गालों में वो चांद घूम रहा। एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खट 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 मला। तुमने कहा, रे बेटा रे की लगा लो रे? बोला गोरा हवा क्रीम छे। बोले की नाम छे रे? बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। कौन क्रीम रे? हमने कहा कि बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों पर पैसा नहीं क्रीम खरीदेगा? अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो ब्रावो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या? 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार है। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला कि आप बोले, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह 40 दिन नहीं होगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी, एक बात याद रखिएगा, कितने नौजवान इसमें हमारे ऐसे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाही सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, सरदार को कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे ही तू ना? अरे ईशान छे ना की और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिया ने?
अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा बारसुई जाके नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता मियाँ बहुत खुजला है जल्दी छील। दाढ़ी कहती है नी छील ती मरद छील, बोला नहीं अरे नी छील ती मरद जी ती मरद जी ती मरद जी, ये कहता नहीं मी मरद नहीं जी मी वही चीज छील। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग तैयार हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी का सजवाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह मैं पैगाम पहुंचा सकता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम, वक्त की किल्लत है, ये माइक पर ज्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं, इसलिए कि कल भी जलसा करना। अब हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता हूं भाई, हम आदमी हैं कि जिन्नात है, मशीन थोड़े ना है हम। बाबू गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी मशीन की है। इसलिए अब देखिए, जिसमें जितना पावर रहेगा उतनी चलेगा। अब पावर है या नहीं? खाली बंदूक खरीदने से होगा? अरे गोली ना होना चाहिए। अब बंदूक से गोली चाहिए नहीं चाहिए? बोले कि मियाँ बंदूक से गोली, बोले गोली नहीं चाहिए। बोले क्या अंत अपना कंधा बंदूक ने घूमी थी। इसलिए मशीन तो है बेचारे के पास में, लेकिन पावर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक उनकी भी रोजी बरकत दे। वो बच्चा भी परेशान हो रहा है, वो भी शर्मिंदा हो रहा है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना है। रोटी रोजी का सवाल है, वो भी क्या करेगा, मजबूर है। ए बाबू खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कीमती बात हो रही है। बच्चा जब पैदा हो जाए तो पहला काम करना, बच्चे का पहला हक है दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। दूसरा बच्चे का हक यह है कि लगे हाथ बच्चे का नाम रख दो, कोई अच्छा नाम रख दो, लगे हाथ रख दो। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई, कौन रखेगा बोलो? माँ बाप। अरे के रखबे नाम, के रखबे? अच्छा नाम रखना है, अच्छा नाम रखना है तो के रखबे? मौलवी साहब रखबे? अच्छा ठीक है, मौलवी साहब रखे। क्या रखे मौलवी साहब? बच्चा पैदा तुम क्यों, नाम मौलवी साहब रखेगा? ताज्जुब वाली बात है। अरे तुम कहाँ न रख पाएगा? तो पता ये चला कि हम जाहिल हैं, हम कैसे रखेंगे? पढ़े काहे नहीं? नमाज जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है।